नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं देवघर से बबलू शाह। मैं अभी इस वक्त हूँ देवघर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवधेश प्रजापति के पास और मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, ये पहले प्रदेश सचिव थे और इन पर जो है कांग्रेस के आला अधिकारी जो इन पर विश्वास जताया और इन्हें देवघर के प्रभारी बनाए गए, कोऑर्डिनेटर बनाए गए एवं प्रदेश प्रवक्ता भी बनाए गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आला अधिकारी हैं वो इन पर इतने बड़ी विश्वास जता के वो इनको यहाँ के जो है दायित्व सौंपे गए हैं, वो इस पर कितना खर्रा उतरेंगे। तो मैं आज चलता हूँ अवधेश प्रजापति के पास। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके ऊपर आला अधिकारी जो है कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं वो आप पर विश्वास जता के आपको ये पोस्ट दिए हैं, इससे आप क्या महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस को इससे कितना लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे और कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, क्योंकि आज के ज़माना में जिस तरह से कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस बिक चुका है। अडानी और अंबानी, मोदी जी और आरएसएस का जिस तरह से दलाली करने पर उतरा हुआ है, देश के सही चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है लोगों के पास। देश के लोगों को जिस तरह से बड़े मीडिया हाउस गुमराह कर रहा है, लोकतंत्र को इसी से खतरा है। तो आपने हमारे विचारधारा को और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को जिस तरह से लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, जो कांग्रेस का आला अधिकारी हैं वो आप पर विश्वास जता के आपको देवघर के प्रभारी, प्रवक्ता, कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, इससे कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मैं कांग्रेस के लिए कांग्रेस के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का विगत वर्षों से काम कर रहा हूं और हद तक सफलता भी मिली है। काठ का हाड़ी एक ही बार चढ़ता है, इसके बाद जल जाता है। नरेंद्र मोदी जी तो 2 से 3 बार चढ़ा लिए झूठ सच बोल करके, अब उनका काठ का हांडी जल चुका है। लोग समझ चुके हैं, लोगों को समझ में आने लगा है। उसी के लिए पार्टी ने हम पर भरोसा किया और लोगों तक कांग्रेस के विचारधारा को पहुंचाने के लिए और बीजेपी क्या गलत कर रहा है, किस तरह से मीडिया मैनेज करके लोगों को गुमराह कर रहा है, किस तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के पदाधिकारियों को उन्होंने गुमराह करके लोगों पर अटैक करने का काम कर रहा है, विपक्षियों पर रेड मरवाने का काम किया जा रहा है, विपक्षी को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ों को हमको घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस ने हम पर भरोसा किया। प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश कोऑर्डिनेटर और जिला का प्रभारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को हमें बनाया गया है। मैं आला कमान के भी आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप देखिएगा निकट भविष्य में झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने नियम, रूल और कानून से हटकर जो रेस का घोड़ा है उसको रेस में ला रहा है और जो बारात का घोड़ा है उसको बारात में ले जा रहा है। और जितने भी कांग्रेस में स्लीपर सेल है जो बीजेपी को, कांग्रेस के बातों को पहुंचाता है, उसको भी चिन्हित करके कांग्रेस से भगाने का काम किया जा रहा है। देवघर में कांग्रेस जो है थोड़ा सा कमजोर नजर आती है, उसके लिए जो है कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, इसके ऊपर आपका क्या नजर है? नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं है। आप का कहना ये, इसको हम लोग दूसरे स्तर से ले जाते हैं। आप चले जाइए बीजेपी के किसी भी गांव में, कार्यकर्ता आपको हर गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको हर एक गांव में, हर एक चौराहा पर आपको एक न एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेगा। कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है कि सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग जोड़ रहे हैं। जो बिछड़े थे, जो छूट गए थे, जो हमारे विचारधारा से कम्युनिकेशन गैप हो गया था, उस सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, एक बंधन बना रहा हूँ। जिस तरह से एक माला जो बनता है, गेंदा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली मिलकर एक सुंदर सा माला बनता है गंगा जमुना तहरीज पर, उसी तरह से मैं सभी कांग्रेसियों को जोड़ रहा हूँ। और कांग्रेसी भाई जितने भी कार्यकर्ता है वह गांव-गांव तक मेरी आवाज़ को, कांग्रेस की आवाज़ को, कांग्रेस की विचारधारा को, राहुल गांधी जी के विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ विचारधारा पहुंचाना है, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। और देखिएगा निकट भविष्य में सिर्फ देवघर जिला ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस तेजी के साथ मजबूती से उभर रहा है। आप देखे होंगे निकट समय में 10 दिन पहले आप देखे होंगे जिस तरह से बीजेपी सरकार के द्वारा युवाओं को ठगने का काम कर रहा है, मेरी बहन बेटियों को ठगने का काम किया जा रहा है।
पेपर लीक करवाकर उन्होंने नौकरी का वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन बाद में फिर क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं। नीट का परीक्षा निकालते हैं, लेकिन फिर उसको लीक कर देते हैं। यह तमाम तरह से लोगों को शोषित करने का काम कर रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। यहाँ का युवा और यहाँ का बहन पूरा एक्टिव है, इस बार उसको छोड़ेगा नहीं। आप एक सब कहानी सुने होंगे, जिस जोर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो कांग्रेस के साथ अभी यूथ है और इस मोदी सरकार को झूठे निकम्मे और मक्कार सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ देवघर ही नहीं पूरे देश में मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहा है। अभी हम लोग 4 राज्य में सरकार में हैं और 2 राज्य में गठबंधन के सरकार में हैं, और देखिएगा कुछ दिनों के बाद पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस रहेगा। युवाओं के लिए कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस ही तो युवाओं के लिए सोच रहा है। मोदी जी सोच कहाँ रहे? मोदी जी के रीजन में किसको फायदा हुआ? चंद उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, बाकी तो सब झेल ही रहा है। यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नाटक और ड्रामा करता है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग घर घर जाके बोलता है कांग्रेस का मुस्लिम, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, लेकिन इस गधे को ये पता नहीं है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने आज़ाद कराया। इतना जितना पेंशन योजना देख रहे हैं, जितना नौकरी देखना है युवा को, यह कांग्रेस की देन है। अगर तुम्हारी देन है तो कांग्रेस के दिया हुआ चीज़ को आप क्यों बेच रहे हैं? आप अपना चीज़ बेचिए ना, आप लोगों को रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए। हिंदू मुस्लिम आप करते तो हैं, लेकिन हिंदू को भी 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है, मुस्लिम को भी 110 रुपये पेट्रोल मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को आप दे रहे हैं 100 रुपये लीटर पेट्रोल और मुस्लिम को दे रहे हैं 200 रुपये लीटर पेट्रोल। हमारी आबादी 80% है हिंदू का, और मुस्लिम भाइयों का आबादी 20% है। तो सबसे ज़्यादा अगर नौकरी जाएगा तो हिंदू खतरा में है। सबसे ज़्यादा अगर महंगाई झेल रहा है तो हिंदू झेल रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेल रहा है तो हिंदू झेल रहा है। सबसे ज़्यादा नीट पेपर लीक होता है, वैकेंसी का पेपर लीक होता है, तो उसमें हिंदू का बेटा और बेटी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। चूँकि आबादी हमारी ज़्यादा है तो वह हिंदू का समर्थन कहाँ कर रहा है? हिंदू विरोधी काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। इस चीज़ को मीडिया वाला ढक कर नहीं दिखाना चाहते हैं देश में। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस चीज़ को दिखाइए और लोगों को बताइए कि किस तरह हिंदू विरोधी काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। झारखंड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की ओर जुड़िए। कांग्रेस जो आप लोग टैक्स का पैसा देते हैं सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सारा पैसा आपके बीच खर्च होगा। आपके बेटा के उज्जवल भविष्य के लिए खर्चा होगा, आपके स्वास्थ्य सेवा के लिए अच्छा होगा खर्चा होगा, आपके अच्छे सड़कों के लिए खर्च होगी, आपके किसानों के लिए सोलर पंप लगेंगे, नहर बनेंगे, डैम बनेंगे, चेक डैम बनेंगे। आपके खुशहाली के लिए वह टैक्स का पैसा आपके बीच खर्च होगा। हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस के बड़े लीडर जिस तरह से जनता के पैसा को उद्योगपतियों को देकर उसको माफ कर देता है, उस पैसा को हम लोग आपके बीच खर्च करेंगे। और ऐसे उद्योगपति जो डिफॉल्टर हो चुका है उसको हम लोग जेल में डालेंगे, उसके संपत्ति को सीज करेंगे और उस पैसा जो आएगा वह जनता के बीच में खर्च करेंगे। तो आप देख रहे थे, हमारे बीच थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रजापति, जिन्हें झारखंड कांग्रेस के आला अधिकारी इन पर विश्वास जता के इन्हें देवघर के प्रभारी, कोऑर्डिनेटर एवं प्रवक्ता बनाए हैं। तो मैं आपको अगले एपिसोड में फिर दूसरे किसी नेता से मिलाऊंगा। मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी के साथ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।